मोहतरम नाजरीन, सूरह बनी इसराइल आयत 98 से मुशरिकीन का अकीदा और सूरह सबा आयत 7 से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अकीदा हमने बयान किया। अब इसी मसले से ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद पेश किया जाता है, जिससे ये बात इंशाअल्लाह पाया तकमील को पहुँचेगी कि मरने के बाद कब्र या बरज़ख में नहीं बल्कि क़यामत वाले दिन दोबारा इंसानों को पैदा किया जाएगा और दोबारा पैदा करने के बाद ही जज़ा व सज़ा मिलना शुरू होगी। इरशाद बारी ताला है सूरह यूनुस की आयत 4 में, इलैहि मर्जिउकुम जमीआ वअदल्लाहि हक़्क़ा इन्नहु यब्दउल खल्क़ सुम्मा युईदुहु लियजज़ियल लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति बिलक़िस्त वल्लज़ीना कफ़रू लहुम शराबुम मिन हमीमिन व अज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यकफ़ुरून। तर्जुमा, उसी की तरफ लौट कर जाना है तुम्हें सबको, ये वादा है अल्लाह का सच्चा, बेशक उसी ने इब्तिदा की, खल्क़ की, फिर वही दोबारा पैदा करेगा ताकि जज़ा दे उन लोगों को जो ईमान लाए और किए उन्होंने नेक काम इंसाफ के मुताबिक, और वो लोग जिन्होंने इनकार किया उनके लिए पीने का खौलता पानी और अज़ाब दर्दनाक, इस बिना पर कि वो कुफ्र का रवैया अख्तियार किए रहे। नाज़रीन, इस आयत करीमा से तमाम इंसानों का दोबारा पैदा होना और दोबारा पैदाइश के बाद जज़ा व सज़ा का होना साबित हो रहा है। बस ज़रा रिवायत परस्ती और मुक़ल्लिदाना रवैये से हट कर तदब्बुर फ़िल कुरान की ज़रूरत है। अहले इल्म को मालूम ही होगा कि इस मज़मून की आयात कुरान करीम में बहुत ज़्यादा आई हैं। चंद आयात का हवाला पेश खिदमत है। सूरह यूनुस की 34, अन-नमल की 24, 64, अर-रूम की 11 और 27, अल-अनकबूत की 9, दोबारा खल्क़ किए जाने से मुतालिक आयात कुरान है। अल-अनाम में आयत नंबर 94, ताहा में 55 आयत है, अर-राद में 5, इब्राहीम में 19 और अल-अंबिया में 104 आयत। इनमें रोज़े क़यामत दोबारा पैदाइश इंसानी का जिक्र है। लिहाजा कब्र में या बरज़ख में ज़िंदगी का कायल होना बहुत ही गैर ज़िम्मेदाराना रवैया और कुरान से एराज़ की बदतरीन मिसाल है। दोबारा पैदाइश के दिन को कुरान करीम में मुख्तलिफ़ नामों से मुतारिफ़ कराया गया है, मसलन यौमुद्दीन, यौम बेअसत, यौम आखिरत, यौम तगाबुन, यौम जासिया, यौम हश्र, यौम तलाक वगैरह। बस इसी दिन से जज़ा व सज़ा शुरू होगी, इससे पहले या कब्र में या बरज़ख में नहीं।